रेडियो जामिया है ये, रेडियो जामिया, रेडियो जामिया। जामिया कम्युनिटी रेडियो सुनने वालों को शकील अख्तर का आदाब कबूल हो दोस्तों। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम के तहत हम आपको हेल्थ टिप्स बताते हैं, डॉक्टरों से मुलाकात करवाते हैं, खा वो डेंटल के डॉक्टर हों या जनरल हेल्थ के डॉक्टर हों। तो आज हेलो प्रोग्राम में हमने जहमत दी है डॉक्टर विवेक मेहता साहब को, फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री जामिया मिलिया इस्लामिया। जामिया मिलिया इस्लामिया की फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री हिंदुस्तान की एक मुमताज़ डेंटल कॉलेज के तौर पर जानी जाती है, पहचानी जाती है। इसका नंबर है 8595842391। इस नंबर पर आप रब्ता कायम करके आप अपने दांतों के मसाइल के सिलसिले में मशवरा कर सकते हैं और सलाह ले सकते हैं। ये नंबर जिसे हम टेली डेंटिस्ट्री सर्विस कहते हैं, ये सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रोज़ाना यानी मंडे टू सैटरडे तक काम करती है। आप अपनी दांतों के मसाइल के सिलसिले में अगर ऑनलाइन गुफ्तगू करना चाहते हैं, फ़ोन पर पूछना चाहते हैं कि हमारे दांत में अचानक दर्द है या हमारा दांत टूट गया, डॉक्टर साहब हमें क्या करना है, तो आपको टेलीफोन पर ये मशवरे ज़रूर दिए जाएंगे। और अगर आपके पास फुर्सत हो तो आप जामिया मिलिया इस्लामिया के फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री में आएँ, जहाँ कम से कम पैसे में अच्छा से अच्छा इलाज मैसर है। डॉक्टर विवेक मेहता साहब, आपका हम इस्तकबाल करते हैं अपने रेडियो में। और सामीन बता दूं, डॉक्टर मेहता साहब फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री में बच्चों के दांतों की बीमारी के स्पेशलिस्ट हैं। ये बच्चों के दांत को अच्छी तरह समझते हैं, उनके मसाइल को समझते हैं। तो आज हमने फैसला ये किया कि डॉक्टर साहब से गुफ्तगू की जाए बच्चों के ओरल हेल्थ के सिलसिले में, कि बच्चों के जो दांत होते हैं या दांत से और रिलेटेड जो हिस्से होते हैं उसकी सफाई सुथराई बच्चे तो कर नहीं पाते हैं, तो फिर पेरेंट की क्या जिम्मेदारी होती है। इन तमाम अमूर पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर विवेक मेहता तशरीफ़ रखते हैं। डॉक्टर साहब, पहला सवाल आपसे कि बच्चों के साथ दांत का साफ रखना बहुत ही मुश्किल काम है, बच्चे खुद नहीं रख पाते, तो पेरेंट का क्या रोल होता है इसमें? सबसे पहले तो मैं आपको आदाब करूँगा और आपको अपने तहे दिल से आपका शुक्रिया करूँगा कि मुझे आपने यहाँ बुलाया और मुझे अपने श्वेता हैंड्स के साथ रूबरू होने का एक चांस दिया। थैंक यू वेरी मच। जी कमिंग टू द आंसर, जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे दांत साफ़ करने की आदत जितनी जल्दी हो सके वो बना लें, क्योंकि ये एक ऐसी आदत है जो ताउम्र उनके साथ रहेगी। इस हैबिट को, वो इस आदत को अपने अंदर जितनी जल्दी डाल लेंगे उतना वो उसके उनके लिए अच्छा है, क्योंकि एक ऐसी आदत है जो उनके साथ उम्र भर रहेगी। मगर मैं आपको एक छोटी सी बात से आपको रूबरू कराना चाहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको दांतों की तकलीफ़ हो तभी आप डेंटल डॉक्टर के पास जाएं, डेंटिस्ट के पास जाएं। अपना आप सलाह ले सकते हैं, अपना चेकअप करा सकते हैं। इसलिए ये छोटी सी बात अपने दिमाग में रखें कि साल में कम से कम 2 बार आप अपने डेंटिस्ट को ज़रूर मिलिए चेकअप कराने के लिए। रूटीन चेकअप इसको कहा जाता है। डॉक्टर साहब, बच्चे आमतौर पर टॉफ़ी, चॉकलेट्स, फास्ट फूड के बड़े शौकीन होते हैं। आप किस उम्र तक के बच्चों को ये सब चीज़ें देनी चाहिए, इनका क्या हानिकारक असर पड़ता है दांतों पर, ज़रा ये बताएं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है कि जो चिपकने वाले मीठे पदार्थ हैं उनका सबसे ज़्यादा हानिकारक असर पड़ता है दांतों में। तो उनका जो श्रेय जाता है, हम ये बोलते हैं कि बच्चों को ये आदत है, बट मेरा ये कहना है वो आदत बच्चों को पेरेंट्स ने, वालिदैन, उनके बच्चों के माता पिता ने, उनकी देखभाल और उनके ज़रिए ये उनको आदतें पड़ती हैं। तो अगर पेरेंट्स को, माता पिता को ये बताया जाए सही टाइम पे कि ऐसी आदतें ना करें, जैसे बच्चों को चुप कराने के लिए मीठा खिलाया जाता है, उनकी मनपसंद टॉफ़ी या चॉकलेट दी जाती है, तो ये आदत हमें बंद करनी पड़ेगी। और तब दें, कम से कम जब बच्चा थोड़ा सा ये ब्रश करने लायक, जैसे 3-4 या 4-5 साल तक बच्चा इस बात को समझे कि मैं मीठा खा रहा हूँ, तो उसके बाद दांत साफ़ रखना भी मेरी ज़िम्मेवारी है। तो हर छोटी सी बात में बच्चों को टॉफ़ी देना, मीठा देना, चिपकने वाले पदार्थ हैं। और ख़ास कर इससे भी ज़्यादा ज़रूरी जब बच्चा पैदा होता है, तो हम सबको पता है कि 6 महीने तक तो बच्चा दूध के ऊपर ही निर्भर है। तो हम जब दूध देते हैं तो बच्चे के जो मीठे पदार्थ हम मिला के देते हैं उस दूध में, वो हमें रोकना है 6 महीने के बाद। और
6 महीने के बाद जब दूध का पहला दूध का दांत उत्पन्न होता है, इरप्ट होता है जिसे कहते हैं, तो वो नीचे वाला जबड़े में सामने वाला दांत होता है। तो तभी से ही 6 महीने के बाद से ही ब्रश करना शुरू करवा दीजिए, ये मेरी सलाह है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये बच्चों के जब दांत निकलने शुरू होते हैं और बच्चे दूध भी पीते हैं, तो दूध पिला करके हम आमतौर पर माता पिता ये कहते हैं कि बच्चों को दूध पिला करके या बॉटल का दूध हो या ब्रेस्ट फीडिंग हो करा करके फ़ौरन सुला देते हैं और उसके दांतों को साफ़ नहीं करते हैं। क्या ऐसे बच्चों के दांत को भी खुद पेरेंट को साफ़ करके सुलाना चाहिए? हाँ जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। इस बीमारी के बारे में मैं आपको प्रकाश डालना चाहूँगा, थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। जी बताएं डॉक्टर साहब। इसको कहते हैं बेबी बॉटल टूथ डिके। हालांकि इसके और भी बहुत सारे नाम आए हैं लिटरेचर में, जैसे कि अर्ली चाइल्डहुड केरीज, नर्सिंग केरीज या नर्सिंग बॉटल केरीज। तो इस बीमारी का सबसे बड़ा वो है जो दांत इसमें काफ़ी ख़राब हो जाते हैं और ऐसी हालत हो जाती है ना तो बच्चा इतना छोटे उम्र में इलाज करा सकता है, और दांत इतने ज़रूरी हैं कि 10 से 11 साल तक, जो पीछे वाली जाड़ें हैं हमारी 10 से 11 साल तक पक्की वाली जाड़ें आती हैं, तब तक 10 से 11 साल तक बच्चे का दूध का दांत हमें संभाल के रखना है। उसमें कीड़ा लगे तो उसी टाइम फिलिंग करके उसको साफ़ रखना है, सारे एहतियात बरतने हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो माताएं हैं, जो मदर्स हैं, मैं कहूँगा वो बच्चे को मीठे दूध पिला के रात को सुला देती हैं, ये उनकी बहुत बड़ी गलती है, या मैं कहूँगा अवेयरनेस नहीं है उनको। तो आपसे ये दरख्वास्त है कि आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो या आपके मन में ऐसा कोई भी सवाल हो तो आप डेंटल कॉलेज में आके मुझसे मिल सकते हैं। हमारे यहाँ एजुकेटिव प्रोग्राम्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी होते हैं, और अगर नहीं भी होते तो नहीं भी करा सकें तो हम पेशेंट को 1-to-1 बेसिस में पूरी डिटेल में ये बात समझाते हैं कि ये चीज़ बच्चे के लिए अच्छी है और ये नहीं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि बच्चे को जब हम दूध देते हैं रात को तो उसमें मीठा ना मिला के दें, और कायदे से बच्चे को सुलाने से पहले मुंह साफ़ कर लें। उसको कॉटन से हल्का सा कॉटन को हल्का सा पानी से गीला करके हम मसूड़े और दांतों के ऊपर से लगा के, ताकि उनका जो मीठा मीठा प्रभाव जो है, जो चिपकने वाला जो उनका वो है, जिसकी वजह से कीटाणु आते हैं और दांत खराब करते हैं, उस प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये भी देखा गया कि बच्चा जो घर में बड़ा होता जाता है और उसके बर्थडे आते हैं या उसके रिश्तेदार आते हैं, ताऊ हैं, चाचा हैं, मामा है, खाला है, कोई भी आए, तो बच्चे के लिए तोहफे में जो चीज़ आती है वो टॉफ़ी होती है, मीठी चीज़ होती है। और जब बच्चों को हम ये ऑफ़र करेंगे खुद ही तो बच्चे तो उसको खाएंगे ही। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि बच्चों को हम इन चीज़ों से दूर रखने के लिए उनको तोहफे में कोई ऐसी चीज़ दें जो उनके दांतों को नुकसान ना पहुंचाए और उनके सेहत के लिए अच्छी भी हो? ये आपने बहुत दुरुस्त सवाल पूछा कि जो बच्चे के रिलेटिव्स हैं और अपने जानकार हैं वो उनको मीठा खाने को देते हैं, उसी से ही बीमारी शुरू होती है और उनकी आदतें बिगड़ती हैं। तो ख़ास ध्यान पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि जो भी बच्चे से मिले वो उनको मीठे पदार्थ ना दे, और अगर बच्चे को वो पसंद हैं या वो ज़िद करे तो उनको मनाएं कि ये खाने के बाद उनके सामने ब्रश करके फिर उसके बाद उसको कुछ और खाने को दिया जाएगा। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बच्चे के पेरेंट्स को ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा, ख़ासकर शुरू के 6 या 7 सालों में, कि एहतियात बरतें, और ये बोलना पड़ेगा बच्चों को कि किसी के भी हाथ से मीठा या कुछ भी ऐसा खाने की चीज़ ना लें जिससे उनका खुद का नुकसान है। सामीन, आप सुन रहे हैं जामिया कम्युनिटी रेडियो FM 90.4। डॉक्टर विवेक मेहता हमारे साथ हैं। हम बात कर रहे हैं बच्चों के दांत की सफाई के सिलसिले में। डॉक्टर साहब, बच्चों के दांत के सिलसिले में ये देखा गया है कि कुछ बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके दांत टेढ़े मेढ़े भी होने लगते हैं, और वालिदैन को या गार्जियन को ये समझ में नहीं आता है कि इनके दांत टेढ़े मेढ़े क्यों हो रहे हैं। ख़ास तौर से जो बच्चे बॉटल फीडिंग लेते हैं उनके दांत भी टेढ़े मेढ़े होते हैं, या उनके ऊपर कुछ इस तरह का कलर चढ़ जाता है, जो वाइटनेस ख़त्म हो जाती है। इसको कैसे माँ बाप कंट्रोल करें, कैसे दूर करें ताकि उनके बच्चे देखने में अच्छे लगे, मुस्कुराने में अच्छे लगे, हंसने में अच्छे लगे, क्योंकि बच्चे की हंसी और मुस्कुराहट में ही माँ बाप की ज़िंदगी होती है। बहुत दुरुस्त सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा।
देखिए मैंने आपको एक छोटी सी बात पहले कही थी कि हर 6 महीने में बच्चे का चेकअप कराना ज़रूरी है। तो बच्चों के दांतों के स्पेशलिस्ट को पीरियोडोंटिस्ट के नाम से माना जाता है। तो आप पीरियोडोंटिस्ट को ज़रूर दिखाएं और ये मत सोचें कि दांत में तकलीफ़ होगी तो ही डॉक्टर के पास जाएंगे। रूटीन चेकअप के लिए या कोई भी ऐसी बात जो आपके मन में है जिससे बच्चे का वेलफेयर होगा, ग्रोथ होगी दांतों से रिलेटेड, वो ज़रूर पूछने के लिए आप डेंटल कॉलेज आएँ जामिया के, या फिर अपने करीबी पीरियोडोंटिस्ट से आप सलाह ले सकते हैं। ये आपको एक्चुअली मेन प्रॉब्लम तभी आती है कि पेरेंट्स को खुद अवेयरनेस नहीं होती, तो जिनको नहीं अवेयरनेस होती वो बच्चे को ज़्यादा नहीं गाइड कर सकते। तो आपसे यहीं आपको मैं एक छोटी सी सलाह देना चाहूँगा, सुझाव देना चाहूँगा कि आप पीरियोडोंटिस्ट के पास आएँ और उनसे एक चेकअप करवाएं, और जो भी आपके मन में ऐसी बातें हैं कि दांतों के ये रंग क्यों हैं और टेढ़े मेढ़े हैं, तो उनका इलाज कब होगा, क्या सही उम्र है उनकी। क्योंकि एक मैं आपसे एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा इसी माध्यम से कि 9 से 12 साल की उम्र में जब तक कि हमारे पक्के दांत अपनी जगह नहीं ले लेते, तो नेचुरली जो ऊपर से कैनाइन दांत आता है, जैसे ऊपर से मतलब मेरा मतलब है ऊपर वाले जबड़े से जब सुआ दांत जिसको कहते हैं लोग, कैनाइन दांत जब इरप्ट करता है तो आगे वाले दांत हल्के से आगे पीछे हो जाते हैं। तो उससे पेरेंट्स को काफ़ी मन में एक शक सा आता है कि हमारे बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े हो गए, ख़राब लग रहे हैं, क्योंकि सामने वाले दांत सबसे ज़्यादा नज़र आते हैं जब हम बात करते हैं। तो आप हमेशा अपने पीरियोडोंटिस्ट से सलाह लें कि ये कुछ ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जिसमें दांतों की ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, और ये सेल्फ करेक्टिंग एनोमलीज़ कहा जाता है इनको। ये एक टेक्निकल टर्म है जिसका मतलब है कि वो दांतों की ऐसी कंडीशन है जो वक्त के साथ 1.5-2 साल में या ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल में अपने आप वो कंडीशन वापस आ जाएगी, ठीक हो जाएगी और दांत अपनी जगह अलाइन हो जाएंगे या ठीक हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट है तो आप आ सकते हैं, स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं, और उसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सामीन, आप सुन रहे हैं जामिया कम्युनिटी रेडियो FM 90.4 और हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आज तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर विवेक मेहता, फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से तशरीफ़ लाए हैं। और अगर आपके बच्चे के दांत में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो और अगर आप फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री तक नहीं आ पा रहे तो आप फ़ोन करके हमसे सलाह ले सकते हैं। हमारा नंबर है 8595842391, 8595842331। इस नंबर को नोट कीजिए और टेली डेंटिस्ट्री सर्विस का फ़ायदा उठाइए। टेली डेंटिस्ट्री सर्विस फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से सुबह 9 बजे से 12 बजे तक मंडे टू सैटरडे अवेलेबल है। तो आप ज़रूर अपने बच्चों के दांत या अपने दांत के बारे में या ओरल हेल्थ के बारे में किसी तरह का कोई भी सवाल हो, किसी तरह का कोई मसला हो, तो आप हमारी टेली डेंटिस्ट्री सर्विस का फ़ायदा उठाएं। नंबर एक बार और नोट कीजिए, नंबर है हमारा 8595842391, 8595842391। इस नंबर से रब्ता कायम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बातें बताई आपने बच्चों के ओरल हेल्थ के सिलसिले में, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, खेलना कूदना उनका काम है, उछलना कूदना उनका काम है। अगर कोई बच्चा उछलते कूदते खेलते हुए कभी गिर जाए, उसका दांत टूट जाए, उसके मसूड़े में चोट आ जाए, तो पहली फुर्सत में क्या करना चाहिए वालिदैन को? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा और मैं इसके बारे में बताना ही चाह रहा था कि बच्चा जब चलना फिरना शुरू करता है 2 साल के बीच में, तो जाहिर है कि वो कभी गिरेगा भी। 24 घंटे माँ बाप के लिए कई बार ये पॉसिबल नहीं होता कि वो बच्चे के ऊपर हमेशा नज़र रखे। तो बच्चे को नज़र रखने के बाद भी पाँव फिसल सकता है या गिर सकता है वो। तो उससे ये ध्यान रखें कि बच्चा मुंह के बल ना गिरे। अगर गिरता है तो तुरंत आप पीरियोडोंटिस्ट से सलाह कीजिए और वो कंडीशन को देखेंगे। अगर एक्सरे की ज़रूरत होगी तो करवाएंगे और जो बेस्ट ट्रीटमेंट आपको होगा उस बच्चे के लिए, उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, वो आपको बताएंगे। मगर काफ़ी चीज़ों में जैसे कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता तो वो भी पीरियोडोंटिस्ट यानी बच्चों के दांतों के डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे कि किस में ट्रीटमेंट हो सकता है, किस में नहीं। बट आपका ये काम रहेगा कि बिना टाइम वेस्ट करे आप डेंटल कॉलेज या फिर एक करीबी पीरियोडोंटिस्ट के पास जाके इमरजेंसी ट्रीटमेंट करवाएं।
क्योंकि बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जिसका लेट आने से ट्रीटमेंट के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे एक छोटी सी बात है जिसको कहते हैं गोल्डन आवर, कि अगर आपको ट्रॉमा के बाद गोल्डन आवर होता है, जैसे एक एक टाइम होता है, निश्चिंत होता है, उसके अंदर आप एक्ट करते हैं तो नुकसान कम से कम होता है। वही चीज़ डेंटिस्ट्री में भी है। आपको बच्चे को जब भी चोट लगे, जब भी आपको इस बात की नॉलेज हो, तो तुरंत आके डॉक्टर को दिखाएं, टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि टाइम के साथ साथ ट्रीटमेंट की मोडालिटी भी चेंज हो जाती है, ट्रीटमेंट प्लान चेंज हो जाता है, जो बच्चे के लिए सारी उम्र नुकसानदायक प्रूव करता है। तो आप कोशिश कीजिए 1 घंटे नहीं तो 1.5 घंटे के अंदर अंदर डेंटल कॉलेज में आके दिखा दीजिए। एक छोटी सी बात इस माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि इस बात का ध्यान रखें कि पक्का दांत अगर मुंह से निकल के गिर जाता है किसी एक्सीडेंट में या चोट से, तो उसको ज़रूर संभालें और सीधा डॉक्टर के पास लेके आएँ, क्योंकि जो पक्का दांत गिर गया है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। तो दांतों का डॉक्टर भी आपकी मदद तभी कर पाएगा अगर आप उनके पास पक्का वाला दांत बच्चे का लेकर आएँ, क्योंकि ऐसी कंडीशन में देखा ये जाता है कि जब बच्चे को चोट लगती है तो बच्चा एक स्टेट ऑफ शॉक में होता है, बच्चा एकदम से कुछ समझ नहीं पाता क्या करें, और उनके आसपास भी अगर जो बच्चे होते हैं वो इतने एक्टिव और अलर्ट नहीं होते। तो कोशिश कीजिए, ये जगह देखिए कि वो माँ बाप का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो देखें जहाँ बच्चे को चोट लगी है वहाँ पर उस जगह में बच्चे के आसपास कोई दांत का टुकड़ा टूट गया हो तो वो ज़रूर लेके आएँ, या फिर अगर दांत पूरा निकल गया हो तो ब्रशिंग हैबिट्स जितनी जल्दी हो सकें, कायदे से कहा जाता है कि जब पहला टूथ ओरल कैविटी में 6 महीने में निकलता है तभी से शुरू कर दें, और उससे भी पहले जब बच्चा 6 महीने से भी पहले आप कॉटन या गॉज पीस को हल्का, ताकि पेरेंट्स भी अवेयर रहें कि हमारे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है तो हम तुरंत क्या एक्शन लें, ये बहुत ज़रूरी है। एक बात और मैं बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि कहना चाहूँगा, क्योंकि एक रिसर्च ये भी कहती है कि बच्चा जो ब्रेस्ट फीडिंग करके मदर्स मिल्क के ऊपर 6 महीने में उसके लिए जो वही एक भोजन होता है उससे लेने के बाद भी उसके दांतों में कीड़े उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि दांतों की सफाई रखें, और एक बात अपने जहन में रखिए कि बच्चा जब तक 8 या 9 साल का नहीं हो जाता तो पेरेंट्स की जिम्मेवारी बनती है कि वो बच्चों की टूथ ब्रशिंग को सुपरवाइज करें, क्योंकि बच्चे में वो काबिलियत नहीं होती। जो हमारी रिसर्च है वो ये कहती है 8 से 9 साल से पहले बच्चे में वो काबिलियत नहीं होती कि वो अपने सारे दांत अच्छी तरह साफ़ कर सके। तो आप अपने पीडियोडोंटिस्ट से ज़रूर मिलिए, उनसे एक्सपर्ट सलाह लीजिए ताकि आपके बच्चों को दांतों की तकलीफ़ ना आए। सिर्फ अवेयरनेस से ही आप बहुत सारी बीमारियां बचा सकते हैं, खासकर जैसे आजकल कोरोना काल चल रहा है, कोविड बीमारी चल रही है, तो अवॉइड करें डेंटिस्ट के पास जाना जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो, और अपना खुद आप बच्चे का ध्यान तभी रख पाएंगे जब आप फुल्ली अवेयर और एजुकेटेड होंगे बच्चों के दांतों के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विवेक मेहता साहब, आपने बच्चों के ओरल हेल्थ के सिलसिले में बहुत सारी तफसीलात बताई, टिप्स बताई वालिदैन को। तो सामीन, आप इन बातों को ज़रूर ध्यान से अपने जहन में महफूज रखिए कि आपके घर में कोई भी बच्चा हो, अगर उसके दांतों में कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले डॉक्टर साहब के बताए हुए टिप्स का इस्तेमाल करें और बच्चों की दांतों की निकलते हुए दांतों का ख़ास तौर से ख्याल रखें, ताकि ये बच्चा जब बड़ा हो तो उसका दांत भी खूबसूरत हो, बच्चा देखने में अच्छा भी लगे, उसके दांत मजबूत हो, ताकि वो अच्छी तरह खा पी सके। अगर इस सिलसिले में अगर आपको कोई मसला है, अगर आपको कोई तकलीफ है, और अगर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया के फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री तक नहीं आ पाते हैं, तो हमारा नंबर है 8595842391, यानी 8595842391। ये टेली डेंटिस्ट्री सर्विस फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री जामिया मिल्लिया इस्लामिया का नंबर है। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक सोमवार से लेकर के सैटरडे यानी शनिचर तक ये काम करता है। आप ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से हमारे डॉक्टरों से मशवरा कर सकते हैं और बातें कर सकते हैं और जान सकते हैं कि हम किस तरह अपने बच्चों की दांतों की हिफाजत कर सकते हैं, और साथ ही साथ बड़ों के भी दांतों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारे डॉक्टर इस वक्त अवेलेबल होते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत तफसील से बच्चों के ओरल हेल्थ के सिलसिले में आपने बातें की, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।